हेलो इन्वेस्ट जहाँ पे हम सीखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और कल के लिए तैयारी करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, कल जो बैंक निफ्टी माफ़ कीजिएगा, परसों जो बैंक निफ्टी, कल हॉलीडे था, परसों जो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज़ हुआ था 41,700 के आसपास। मैंने परसों बताया था, परसों के वीडियो में, कि अगर बैंक निफ्टी इसके बिलो में अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करता है तो हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका पहला टारगेट हमने लगाया था 41,335 का। दूसरा टारगेट हमने लिया था 40,800 का। और उसके बाद के टारगेट की हमने बात नहीं की थी, बट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसने दोनों टारगेट पहली 15 मिनट की कैंडल ने हासिल कर लिए थे और उसके बाद भी काफ़ी डीप डाउनसाइड हमें बैंक निफ्टी को देखने को मिली। और फाइनली बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है 40,365 पे। तो आज का मार्केट एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लैक फ्राइडे रहा, और उसकी मेन वजह हम मान सकते हैं अडानी ग्रुप के जो जितने भी शेयर्स हैं उनमें भारी गिरावट थी, और उसी वजह से बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी भारी गिरावट, और निफ्टी में भी इसी वजह से बहुत बड़ी भारी गिरावट देखी गई। रीज़न इसका यही था, हेडनबर्ग जिसने अडानी ग्रुप के शेयरों पे आरोप लगाए हैं कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, विदेश से पैसा मंगवाकर उनके शेयर्स में कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तभी इसके शेयर्स के भाव इतने ज़्यादा अप हुए हैं। और एक बार हम चेक कर भी लेते हैं अडानी के शेयर्स में अल्टीमेटली हो क्या रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अडानी पोर्ट्स के शेयर को यस देखिए, तो अडानी के शेयर्स ने किया क्या है अल्टीमेटली, हम थोड़ा शुरू मंथ्स को मंथली चार्ट में देखते हैं अडानी पोर्ट के शेयर ने क्या किया। चेक कर पा रहे, तो आप चेक कर पा रहे हैं अडानी पोर्ट का शेयर यहाँ पे देखिए, में 2020 में अडानी पोर्ट के शेयर का जो भाव था वो था 349, और वहाँ से वो पिछले 2 सालों में फाइनली 860-900 रुपये तक का शेयर ये जा चुका है। इसी तरह अडानी के दूसरे शेयर्स को आप देखेंगे, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस की मैं बात करूँ तो इसका शेयर एंटरप्राइज का शेयर भी अगस्त 2020 में, जहाँ पर इसकी प्राइस 257 थी, वहाँ से ये चलता हुआ शेयर 4,225 का लेवल तय कर चुका था। तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त रैली इसने पिछले 2-3 सालों में दिखाई है। बट चेक कर सकते हैं कोई सा भी शेयर, कोई सी भी कंपनी इस के हिसाब से टेक्निकल चार्ट्स में नहीं चल सकती, चूँकि पिछले 2.5 साल में इस शेयर ने हमें कितनी बड़ी मूवमेंट दी है। तो आप चेक कर सकते हैं लगभग 10 गुना से ज़्यादा, 10 गुना भी नहीं, मैं इसको मानूंगा लगभग 15-17 गुना तक का इसने दिया था। तो ये लाजमी था कि इस शेयर में ऐसा भी किया हुआ, कंपनी में ऐसा भी किया हुआ, कंपनी में इतने कौन से प्रॉफिट्स हासिल कर लिए कि उसके शेयर के भाव पिछले 3 सालों में 15 गुना या 17 गुना हो जाएं। तो कुछ तो इन शेयरों में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। ऐसा ही आप चेक करेंगे अडानी टोटल गैस के शेयर को भी आप देखेंगे, तो जो शेयर अगस्त 2020 में 171 का था, वो शेयर फाइनली 4,000 के भाव हमें जनवरी में दिखा चुका था, जनवरी में, इसी महीने में। और अच्छा डाउन हमें ATGL के शेयर में भी देखने को मिला, जो कि गिरा है आज लगभग 20% का क्रैक यहाँ पे ATGL में देखने को मिला। अडानी पोर्ट्स को आप चेक करेंगे तो अडानी पोर्ट के शेयर 16% का क्रैक था। ऐसे ही आप अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर ने भी लगभग यहाँ पे दिया का क्रैक, यहाँ पे दिया है। तो हम कह सकते हैं अडानी के जितने भी शेयर्स थे
उन सभी शेयर्स में किसी में 15%, किसी में 15%, किसी में 18%, किसी में 20% की गिरावट हमें देखने को मिली और इसी वजह से बाकी सभी शेयर्स हमें इतने टूटते हुए दिखाई दिए। अब चूंकि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बैंकों से लोन लिया हुआ है, एसबीआई ने भी लोन दिया होगा या दूसरे बैंकों ने भी लोन दिया होगा, तो ये लाजमी था कि बैंक निफ्टी का आज टूटना इसी के पीछे था। बैंक निफ्टी में जो इतना क्रैक आया है उसकी मेन वजह मान सकते हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी बिकवाली। अब अगले दिन के लिए हम क्या रणनीति अपना सकते हैं, सोमवार को हम बाजार को किस तरह से देख सकते हैं, तो पिछले 2 दिनों में आप चेक कर पा रहे होंगे बैंक निफ्टी ने जो 25 जैन को अल्टीमेटली बंद किया था 2.5% माइनस था, आज भी बैंक निफ्टी लगभग 3-3.25% का इसने क्रैक दिया है। तो हम मान सकते हैं थोड़ी बहुत उछाल यहाँ पे आ सकती है, बट ये उछाल हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ वी शेप रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, हमें कतई नहीं मान सकते। तो अगर बैंक निफ्टी में कहीं भी आपको थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलता है सोमवार के बाज़ार में या मंगलवार के बाज़ार में, तो हम वापस से यहाँ पे हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम कहाँ पे इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आज की 15 मिनट की पहली कैंडल थी जिसने इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना बड़ा क्रैक दिया, तो हम क्या मान सकते हैं, हम यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस या राउंड फिगर में 41,000 का स्टॉप लॉस हम लेके अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर आता है तो 41,000 के आसपास अगर हमें कहीं भी रेड कैंडल या नेगेटिव कैंडल मिलती है तो वापस हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंस्टेंटली बैंक निफ्टी में या निफ्टी में रिकवरी हमें शायद ना देखने को मिले, जो मुझे चार्ट को देखकर लगता है। तो हम क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी करता हुआ डिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है तो वापस हम क्या करेंगे, मंडे के बाजार में वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा 41,000 से लेके 41,053 तक का हमारा स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे सेल अगेन बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। इसी तरह से आप निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी ने फाइनली आज क्या किया है चेक करते हैं। तो निफ्टी ने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी ने आज अपना ओपन किया था एक मिनट गाइस, निफ्टी ने ओपन किया 17,877 पे, लो बनाया 17,493 का और फाइनली निफ्टी क्लोज हुआ है 17,604। फाइनली निफ्टी में भी हमें 1.61% की गिरावट देखने को मिली और पॉइंट्स हम चेक करें तो 287 पॉइंट्स का अल्टीमेटली यहाँ पे निफ्टी में क्रैक आया है। तो निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगा, ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हो सकता है निफ्टी का। अगर हमें निफ्टी कहीं भी 17 लेवल के 800 के लेवल के आसपास हमें निफ्टी अगर देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंस्टेंट रिकवरी निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगी। बट जैसा कि बहुत बड़ा इवेंट है इस 2 फेब की एक्सपायरी में, बजट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, और प्लस अगर कहीं भी न्यूज़ अडानी ग्रुप के शेयर्स में आती है देन हम सोच सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से अपनी रिकवरी मोड दिखा सकता है। चलिए हम चेक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स कैसा रहा और किस तरह से आज ग्लोबल मार्केट रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स को आप चेक करेंगे तो डाउ जोन्स में ऐसी कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। 1 मिनट गाइस। तो डाउ जोन्स जैसा कि आप चेक कर पा रहे होंगे हल्की फुल समय काम कर रहा है। मैं भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ 10:30 बजे रात के हो रहे हैं अभी, और ऐसा ही अगर मैं नेस्डेक को चेक करता हूँ तो नेस्डेक बहुत अच्छी बढ़त के साथ काम कर रहा है, लगभग 1.25% के आसपास नेस्डेक में बढ़त है। तो हम मान सकते हैं सोमवार का बाजार जब खुलेगा तो हैवी क्रैक
तो मुझे नहीं दिखता कि खुलना चाहिए। कुछ कुछ लगता है कि पॉजिटिव ही खुलेगा, लेकिन सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखेंगे जहां पर ये अगेन रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो गाइस, हम ये कह सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे सेल ही फाइंड आउट करनी चाहिए मंडे के बाजार में। ज़्यादा बढ़त हमें देखने को शायद ना मिले। सो गाइज, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके लिए डेली वीडियोस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस से लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।